हेलो माय यूट्यूब फैमिली। होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं इस वीडियो में नीट में बायोलॉजी में आपको 360 में एटलीस्ट 360 में से 355 तक कैसे मार्क्स ला सकते हैं आप, और बगैर किसी कोचिंग के अटेंड किए सेल्फ स्टडी से भी आप बहुत अच्छी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी बुक की लाइन बाय लाइन याद करनी होगी। सिर्फ रट के नहीं बल्कि समझ के। स्टोरी की तरह नहीं पढ़ना है आपको बुक को, बल्कि उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए पढ़ना है। और हर लाइन के अंदर एक क्वेश्चन छुपा हुआ है, एमसीक्यू छुपा हुआ, वो आपको पहचानना है, अंडरलाइन करना है, उसको याद करना है। और बार बार उस पूरी बुक की एनसीईआरटी बुक की हर लाइन आपको याद होनी चाहिए। और उसके बाद ये बार बार भूल जाते हैं, तो उसके लिए आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। हर चैप्टर को रिवाइज करना पड़ेगा बार बार। यानी आज आपने एक चैप्टर पढ़ लिए तो उसको आपको 1 वीक के बाद पढ़िए, फिर 1 महीने के बाद पढ़िए, फिर 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद। इस तरह एग्ज़ाम तक आपके 4-5 बार कम से कम वो पढ़ना है आपको। तो ये तो आपका रिवीजन का हो गया। उसके बाद जो है जो आपको क्वेश्चन पेपर्स पिछले ईयर्स के नीट के सॉल्व करने हैं, तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपकी स्टडी कितनी हुई है। और कोई भी चीज़ अगर आपको याद करना है तो सिर्फ पढ़ने से याद नहीं होती है, उसको लिखना है, पेज पे लिखना है। और अगर पेज बहुत ज़्यादा आपके खर्च हो रहे हैं तो स्लेट पे लिखिए। जो पहले स्टैंडर्ड के दूसरे स्टैंडर्ड में इस्तेमाल होती है स्लेट, लेकिन उसकी वजह से जो है आपकी बचत हो जाएंगी। आप उस पर प्रैक्टिस करिए। जो भी फ्लो चार्ट्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी उसका कंटेंट है आपके चैप्टर का, उसको बार बार लिखना है। तो आप स्लेट पे लिखिए। सिर्फ पढ़ने से आपको याद नहीं होगा, तो आपको लिखना भी है उसको बगैर देखे कि आपने आज इसमें 10 पॉइंट्स हैं, ये चैप्टर में ये पेज पे 10 पॉइंट्स हैं, तो उसके आपको जो है लिखना आना चाहिए तमाम पॉइंट बगैर बुक में देखे। तो ही आपकी स्टडी 100% हुई है। 100% आपकी स्टडी हो गई, आपने वो याद कर लिया। जो क्वेश्चंस थे, जो क्वेश्चंस के आंसर्स थे, वो आपने याद कर लिए। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि हमको इसको रिवाइज बार बार करना है, ताकि वो हमेशा के लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाए। तो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में कब आपकी नॉलेज कन्वर्ट होगी, जब आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे। तो रिवीजन भी आपको बार बार करना है। पिछले ईयर्स के नीट के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है, और पूरा सिलेबस 100% आपको कवर करना है। कोई भी चैप्टर आप स्किप नहीं कर सकते। कोई भी चैप्टर आप एक भी चैप्टर अगर आप स्किप करेंगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर इतना ज़्यादा कंपटीशन है, आप एक भी चैप्टर, एक भी पेज को आपको छोड़ना नहीं है। पूरा 100% आपको एनसीईआरटी की बुक याद रखनी है। और यही है। और आपके जो दूसरे कोचिंग क्लासेस वाले आपको बहुत कभी बीएससी का पढ़ा दे रहे हैं, कभी इधर का पढ़ा दे रहे हैं, कभी ये और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फूल बना रहे हैं। सिर्फ एनसीईआरटी में से ही आने वाला है जो भी क्वेश्चंस आएंगे। और अगर और एक चीज़ है कि आप टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं, बस कि आपको जो है कम वक्त में, आपको वहाँ पे वक्त कम है एग्ज़ाम में, तो कम वक्त में आप जो है क्वेश्चन समझ सकें, उसका आंसर दे सकें। तो जितने ज़्यादा आप अपनी बुक पे मास्टर होंगे, उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को समझेंगे, उतनी जल्दी आप उसका आंसर देंगे। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की। तो आप टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से आप कोचिंग क्लासेस पे भरोसा ना करें। वो लोग बहुत ज़्यादा हाइप पैदा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसको देख के फीस ले रहे हैं। वो कुछ भी नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी की बुक है। 100% आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, और इतनी प्रैक्टिस करना है कि आप जल्द से जल्द क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकें। तो आप क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करने की बार बार पढ़िए, मास्टर बनिए, रिवाइज करिए, और एक एक जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करिए, बुक में समझ के पढ़िए, रटिए मत। यही है। तो आप आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हैं एनसीईआरटी पढ़ के नीट के एग्ज़ाम में। तो कोचिंग क्लासेस के जाल में मत फंसिए। ओके, सब्सक्राइब माय चैनल। बेस्ट ऑफ लक।